हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Which of the following statement regarding viruses are correct? Statement first given है. These are cellular, infectious and nuclear protein particles. They can be grown in culture medium. Genetic material is either DNA or RNA but never both. दे कैन बी क्रिस्टलाइज. तो यहाँ हमें जो चार स्टेटमेंट दिए हुए हैं उनमें से कौन सा वायरस के बारे में सही है, करेक्ट स्टेटमेंट हमें चूज करने हैं. और कॉम्बिनेशन हमारे पास दिए हुए हैं फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, थर्ड एंड फोर्थ, एंड ऑप्शन डी गिवन है फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ. तो करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढते हैं. तो सबसे पहली बात, दे आर सेलुलर, मतलब ये सेलुलर होते हैं. तो ये सेलुलर नहीं होते. वायरस जो है नॉन सेलुलर या एसेलुलर पार्टिकल है. ये सेल थ्योरी का क्या है, एक्सेप्शन है. ये एसेलुलर होने का क्या मतलब है, डज नॉट ओबे सेल थ्योरी. सेल थ्योरी जो रूडोल्फ विर्चो ने दी थी, स्लाइडेन और स्वान ने दी थी, इसको ओबे नहीं करते. तो सेल थ्योरी को, ये सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है. सेल थ्योरी कहती है कि ईच इंडिविजुअल जो है वो सेल्स का बना होता है, लेकिन ये एसेलुलर पार्टिकल है. वहीं अपन बात करें इन्फेक्शियस, तो ये इन्फेक्शियस पार्टिकल होते हैं. न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल, बिल्कुल इनमें जो है न्यूक्लिक एसिड होता है और प्रोटीन होता है, दो ही कंपोनेंट होते हैं. तो ये न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल भी है, इन्फेक्शियस भी है, बट सेलुलर नहीं है. तो सेलुलर नहीं होने के कारण पहला स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. दूसरे स्टेटमेंट की बात करें, दे कैन बी ग्रोन इन कल्चर मीडियम. तो देखिए यहाँ कहा गया कि आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम जो है, आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम में इन्हें ग्रो कराया जा सकता है, जबकि इनको नहीं कराया जा सकता ग्रो. क्यों नहीं कराया जा सकता, क्योंकि ये होते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट. आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम में ये ग्रो नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इनके पास अपना खुद का सेलुलर मशीनरी नहीं होता है. सेलुलर मशीनरी एब्सेंट होता है. सेलुलर मशीनरी एब्सेंट है, और सेलुलर मशीनरी एब्सेंट होने के कारण इनको कहा जाता है ओब्लिगेट पैरासाइट. ओब्लिगेट पैरासाइट ये केवल तब ही ग्रो कर सकते हैं जब इन्हें सेल्स के साथ ग्रो करवाया जाए. तो आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम में इनको ग्रो करवाना पॉसिबल नहीं है. तो दूसरा स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, पहला भी इनकरेक्ट है. तीसरी स्टेटमेंट की बात करते हैं. जेनेटिक मटेरियल जो है इनका या तो डीएनए या आरएनए. बिल्कुल सही लिखा गया है, या तो डीएनए इनमें जेनेटिक मटेरियल होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, या आरएनए होता है, लेकिन दोनों साथ में नहीं होते हैं. दोनों जेनेटिक मटेरियल नहीं होते हैं, एक ही होता है. डीएनए या आरएनए जो है, या तो वो डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में हो सकते हैं, डबल स्ट्रैंडेड हो सकते हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है, या डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है. वहीं जो है, या फिर ये हो सकते हैं सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए या डीएनए. सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है, या सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है. तो इस तरह से जो है ये स्टेटमेंट सही है. दे कैन बी क्रिस्टलाइज, तो ये क्रिस्टलाइज किए जा सकते हैं, और ये हमें बताया था स्टेनले ने. स्टेनले जो थे, उन्होंने सबसे पहले टीएमवी को क्रिस्टलाइज करके बताया था. और तो तब से जो है कहा जाता है कि वायरस को क्रिस्टलाइज करना आसान है, किया जा सकता है. तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन कौन से हैं, ऑप्शन थर्ड है एंड ऑप्शन फोर है. तो ऐसा ऑप्शन सी में दिया हुआ, ऑप्शन सी कहता है थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट आर करेक्ट. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी. ऑल द बेस्ट.